जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एमडी अशरफ कद्दी, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाणक्य बीएड कॉलेज, बेतिया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इरिक्शन के पार्ट सेकंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कल इसकी पहले वाली हम लोग क्लास में देखे थे इरिक्शन क्या है, उनका इंट्रोडक्शन देखे थे, हम लोग परिचय देखे थे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, वो किस देश के लिए काम किए, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनका सोच क्या था, वह बच्चों के प्रति कैसे सोचते थे, वयस्कों के प्रति कैसे सोचते थे। ये सारी प्रक्रियाएं क्या हम लोग कल के क्लास में देखे थे। तो आज देखे थे कि आज हम लोग देखेंगे कि इरिक्शन है जो आपके और हमारे जैसे एक मनोवैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका सोच क्या है और उनका क्या होता है, बच्चों में विकास कैसे करते हैं। तो इरिक्शन ने अपना विचार था, उस विचार को जानते हैं कितने भागों में, अपने विचार को 8 भागों में बांटे। ठीक है, इरिक्शन ने अपने विचार को कितने भागों में बांटे, 8 भागों में बांटे। वो 8 भाग क्या है, कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रथम क्या है, द्वितीय क्या है, तृतीय क्या है, फोर्थ क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाँ प्रथम में उन्होंने कैसे कैसे क्या किए, विकास किए। ठीक है, किसी को कोई समस्या जी नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट में उनका क्या है, विश्वास से अविश्वास। प्रथम में आप लिखिए फर्स्ट पॉइंट, विश्वास से अविश्वास। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, विश्वास से अविश्वास। इसका समय सारणी जानते हैं कितना होता है। ठीक है, इसका समय सारणी क्या होता है, 0 से 2 ईयर, 2 वर्ष। विश्वास से अविश्वास, इसका समय सारणी कितना है, 0 से लेकर जब 2 साल तक का बच्चा होता है, जिस दिन से बच्चा जन्म लेता है उस दिन से कितना तक, 24 मंथ तक। ठीक है, उतना दिन के बच्चा पे क्या करते हैं, विश्वास से अविश्वास। कहने का तात्पर्य कि वह बच्चा क्या होता है, न समझदार होता है, न वह बच्चा क्या होता है, मूर्ख होता है। ठीक है, आपका रिलेशन, आपका बिहेव उसके साथ जैसे रहेगा उसी के अनुसार क्या करेगा, बच्चा ढल जाएगा। ठीक है, तो बच्चा को कभी हमें प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम उस बच्चा को क्या करें, मूर्ख बना सकें। ठीक है, अगर एक बार उस बच्चा का आपसे अगर विश्वास उठ जाता है तो दोहरा कर बच्चा क्या होता है, आपके पास आने वाला नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं कि परिवार में एक छोटा छोटा बच्चा होता है, अगर उसको डांट दीजिए, उसको मार दीजिए तो बच्चा क्या करेगा, आपके पास नहीं आ पाएगा। अगर वही उस बच्चा से कोई परिवार के दूसरे सदस्य क्या करते हैं, घनिष्ठता रखते हैं, लगाव रखते हैं, उसको क्या करते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, तो बच्चा बार बार उसी के पास जाता है। तो वही है, 0 से 2 ईयर के बच्चों को क्या करते हैं हम लोग, खूब प्यार दुलार से रखेंगे तो मेरे पास आएगा, और उसी के साथ हम लोग कुछ बुरा बर्ताव करेंगे, कुछ गलत करेंगे तो क्या करेगा, वो हमारे पास आने वाला बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर लिखना होगा तो इसको हम लिखेंगे कि मूर्ख न बना सके, क्योंकि बच्चा असमझदार होता है, परिवार का पूरा विश्वास करता। अगर एक बार उस बच्चा का विश्वास जो होता है, विश्वास अगर समाप्त हो जाए तो बच्चा फिर क्या होता है, आपके पास नहीं आ सकते, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे 0 से 2 वर्ष के बच्चे पर क्या होता है, बिल्कुल ना असमझदार होता है ना मूर्ख होता है, तो विश्वास भी रहता है आप पे और उसका अविश्वास पे। अगर आप उससे क्या कर रहे हैं, प्यार दुलार सहयोग, उनकी आवश्यकता कोई चीज को देते हैं तो आप पे क्या करते हैं, भरोसा करता है। अगर वही नहीं करते हैं तो आपसे क्या होता है, उसका भरोसा उड़ जाता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या है, सेकेंड पॉइंट में स्वतंत्रता, संदेह, लज्जाशील। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, इसी में गया संदेह, संदेह। उसके बाद क्या आ गया, लज्जाशील का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्वतंत्रता, संदेह, लज्जाशील, 3 से 4 बच्चे। ठीक है, इतना दिन को जो बच्चा होता है, जो 3 से 4 साल का बच्चा होता है, बिल्कुल क्या होता है, कुछ ना कुछ समझदार हो जाता है, स्वतंत्र रहता है। ठीक है, अगर हम उसको क्या करते हैं, कुछ गलत करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं तो कभी कभी क्या करता है, वो नहीं करना चाहता।
कभी कभी क्या करेगा वो बिल्कुल कर देगा। और बच्चा क्या मानसिकता में क्या होती है, कुछ सोच समझ हो जाती है। अगर 3-4 साल का बच्चा होता है, उसको हम देखते हैं कि किसी को गाली देना है तो बच्चा क्या करेगा, गाली जल्दी नहीं देगा। इसलिए को अगर समझदार परिवार से, शिक्षित परिवार से, तो बच्चा उस सारी भावना को क्या करेगा, उस शेड्यूल को क्या करेगा, वो रूल सिस्टम को समझेगा, देखेगा। परिवार के सभी सदस्य को क्या करता है, वो पहचानना प्रारंभ कर देता कि उसके मामा जी कौन है, उनकी फुआ जी कौन है, उनके मौसी जी कौन है, उनकी मम्मी कौन है, ठीक है। इस सारी को समझ लें, उसके पापा कौन है, उसके अंकल कौन है, ठीक है। अगर उसके अंकल हैं, अगर उस बच्चा से बोले जाए इनको मामा बोलने के, तो वो नहीं बोलता है, ठीक है। उनकी फुआ है, उनको अगर मौसी बोले कहने के लिए बोला जाएगा तो नहीं बोलेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, ठीक है। वो स्वतंत्र उसको छोड़ दिए हैं कि तुम ऐसे बोलो, ऐसे कहो, लेकिन क्या करेगा वो अपने थिंकिंग के अनुसार, अपने सोच के अनुसार क्या करेगा, वो करेगा। वो देखेगा कि हाँ क्या चीज इसमें लीगल है और क्या चीज अनलीगल है। उसके बाद कर देखें, देखिए पहल शक्ति से अपराध की ओर, पॉइंट थर्ड देखिए हम, पहल शक्ति। पहल शक्ति समझते हैं, पहल शक्ति करना या पहल करना, पहल करना, ठीक है। पहल शक्ति करना, पहल करना, अपराध दोषारोपण की, अपराध ठीक है, पहल शक्ति से अपराध दोषारोपण की तरफ। इसका जो समय सारणी होगा जानते हैं कितना, 5 से 6 साल का होगा, ठीक है। अब इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, अच्छा बुरा सब चीज क्या करता है, वो समझना, अच्छा करने, अच्छा और बुरा सब चीज समझता है लगभग। पहल शक्ति, पहल करने से अपराध की तरफ। पहल माने अगर आप उस बच्चा को क्या करें, किसी कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है। लेकिन वही बच्चा उस कार्य को करने के लिए क्या करता है, वो जाता है, करता है। बाई चांस होता क्या है कि उसको करने की प्रक्रिया में क्या होता है, अगर बच्चा क्या किया, कुछ गलत कर दिया, ठीक है, तो अपने आप में वो ये फील करता है कि हमसे वो गलती हो गई। उसमें क्या होता है, कोई ना कोई इंजाम लगा। अगर मानते हैं उसकी माँ बोली कि बाबू जाओ दूध उठा लो, मिल्क उठा लो, बच्चा गया लेकर आया, बाई चांस गिर गया, तो उसकी मम्मी ने उसे क्या करेगी, इतना डांटना प्रारंभ कर देगी कि लगेगा कि पहाड़ टूट कर गिरा है, ठीक है। उसके पापा बोले कि जाओ टेबल पर मोबाइल है उसको लेकर आओ, भाई अचानक बच्चा से क्या हो गया, मोबाइल छूट गया हाथ से, फूट गया, ठीक है। पूरा उसके परिवार वाले उस पर क्या करेंगे, बरसना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, गलत करना चाहता नहीं है, लेकिन बेचानस क्या होती है, संजोग से कहीं गलती हो जाए तो उसमें क्या करेंगे, एक इंजाम लग जाता है, ठीक है। इसी इसके हम लोग थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, इनके पॉइंट कितने हैं, 8 पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखिए, इसमें किसी को दिक्कत, फट विश्वास से अविश्वास। बच्चा क्या होता है, आज हर व्यक्ति पर क्या करता है, विश्वास भी करता है और अविश्वास। अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपके पर विश्वास, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो अविश्वास। स्वतंत्रता, संदेह, लज्जा। आप बच्चों को क्या करते हैं, स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्र छोड़ने के बाद भी आप उसे कुछ गलत करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तब भी बच्चा करने से क्या करता है, इनकार करता है, वो नहीं कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट है पहल शक्ति, पहल करना से अपराध की ओर, ठीक है। आप पहल करने के लिए करते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, उसको आपकी भावना, आपकी बात को वो क्या करता है, करता है, ठीक है। लेकिन संयोग से किसी कारणवश क्या होती है, उसमें कुछ त्रुटियां हो जाती है, तो उस त्रुटियां के बदले में क्या होते हैं, उस बच्चा पे डांट मिलना, उस पे क्या होता है, हम लोग बोलने लगते हैं। उनके मनोबल जो होता है, उस मनोबल को हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। बच्चा फिर से किसी काम को करने में क्या होता है, असमर्थता महसूस करता है, और करने के लिए क्या होता है, वो जागरूक नहीं होता है, ठीक है। इसी के अब इसके बाद हमारा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है परिश्रम से हीनता की तरह। फोर्थ मेरा पॉइंट है क्या, परिश्रम से हीनता की ओर की जरूरत नहीं, इतना नहीं लिखेंगे, परिश्रम से हीनता, ठीक है। इस पे क्या होता है, एक बच्चा का 7 से 12 वर्ष का होता है। कहने का तात्पर्य, इसमें बच्चा का एज कितना होगा, 7 से 12 वर्ष के होगा। बच्चा क्या होता है, बिल्कुल समझदार होता है। वह किसी कार्य को करने के पास उसकी क्या होती है, क्षमता, योग्यता, बुद्धि, विवेक पूर्ण रूप से हो जाती है, लगभग। अब ऐसे हम नहीं बोले कि उसमें परिपक्वता आ जाती है, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बट ठीक है, वह किसी कार्य को करने के लिए क्या होता है, उसके पास क्षमता हो जाती है, कार्य करने के वजह
भी उसे हीन समझा जाता है। वह कार्य देखिए कार्य करता है बट उसे हीन समझा जाता है। ठीक है, कार्य करने के बावजूद भी उस बच्चा को क्या किया जाता है, हीन समझा जाता है। प्रतिदिन क्लास करने के बावजूद भी अगर बच्चा का परिणाम जो कम आता है तो हमें क्या लगता है कि ये कुछ नहीं पढ़ता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ऐसा तो परिस्थिति है। देखिए कहने का मतलब प्रतिदिन क्लास जाने के बावजूद भी उसका जो परसेंटेज होगा वो कम आता है। तो ठीक है, तो उसे हम क्या समझते हैं, ठीक है, उसे हीनता महसूस करते हैं कि क्लास प्रतिदिन जाता था लेकिन यह पढ़ता नहीं था, यह लिखता नहीं था, यह अपने जो 20 है उस 20 पर क्या करता था, ये फोकस नहीं करता। तो उस श्रेणी में हम क्या करते हैं, वो परिश्रम करने के बाद अगर हीनता मतलब हम नहीं जानते परिश्रम सच में करता था तो कभी कभी आप लोग एग्जाम में भी देखे होंगे कि परिश्रम करने के बावजूद जो अगर उसका क्या होता है, जो मार्क्स होता है क्या होता है, कम आता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, मनोबल क्या होता है, गिर जाता है, अच्छा परिणाम नहीं मिलता होता। और वही बच्चा क्या करते हैं, कुछ बच्चा ऐसे होते हैं जो पढ़ते लिखते क्या है, बिल्कुल कम है, लेकिन उनका मार्क्स जो होगा क्या होगा, अच्छा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि परिश्रम से हीनता कार्य करने के बावजूद भी अगर बच्चा का क्या होता है, मार्क्स कम आ जाए, परसेंटेज कम आ जाए, तो उसे हम क्या करते हैं, हीन समझे। इसके बाद होता है आपका एक पॉइंट है, 5 नंबर पॉइंट है, जिसमें अगर आप सुने होंगे ईगो की भावना, तो आप लोग और सभी कोई जानते होंगे, स्पष्ट सभी को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पर ठीक है, उसके बाद अहंकार का नाम सुने, कार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ईगो बोलते हैं, घमंड बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा का एज क्या होता है जानते हैं, 13 से 18 वर्ष। ठीक है, अहंकार में क्या होता है, बच्चा का एज कितना होता है, 13 से 18 वर्ष होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पहचान से विद्रोह, बालक क्या करता है, अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ गलत भी करना प्रारंभ करता है। अपना पहचान बनाने के लिए अपनी बातों जो होती है उस बातों को हमेशा क्या करता है, बालक ऊंचा रखना है, जिसका परिणाम कभी कभी विद्रोह में बदल जाता है। तो अब देखते हैं कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है, किशोरावस्था में आता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस बोलते हैं। और इस अवस्था में जब बच्चा होता है तो उनमें क्या होती है, घमंड की भावना ज्यादा हो जाती है, ईगो की भावना क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। वो अपनी बात के आगे किसी दूसरे की बात को क्या करता है, वो सुनने में असमर्थ रहता है, वह सुनना चाहता भी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, किसी किसी बिंदु पर, किसी किसी पहलू पर हमें उसे डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लेकिन वह समझता है कि जो हमें गाइड कर रहे हैं, जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, जो हमें समझा रहे हैं, वो क्या, वह गलत है, उनको क्या है, इस क्षेत्र में अनुभव नहीं है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, इस स्टेज में होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, परिस्थिति को देखते हुए हमें वर्क करना चाहिए, परिस्थिति को देखते हुए एक दूसरे की भावना, एक दूसरे की बात जो होती है उसे हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है घनिष्ठता से बिलगाव या अलगाव। पॉइंट 5 था, पॉइंट हम लोग 6 देखेंगे, घनिष्ठता। घनिष्ठता का नाम तो आप लोग सुने हैं। ठीक है, अब घनिष्ठता से बिलगाव, चलिए ठीक है, आप इसे नोट कर दीजिए, घनिष्ठता से बिलगाव। बिलगाव का नाम सुने हैं, घनिष्ठता से बिलगाव या अलगाव। ठीक है, इसका जो कंटेंट है, जो इसका स्टेटस है क्या है, 19 से 35 वर्ष है। इसका जो टाइमिंग है, एज है, वो कितना है, 19 से 35 वर्ष है। ठीक है, काम करने के बावजूद भी पारिवारिक जीवन के साथ साथ व्यवसायिक जीवन जीना पड़ता है। ठीक है, जब व्यक्ति का एज क्या होता है, 19 से 35 हो जाता है, तो उसमें घरेलू जिंदगी, घरेलू लाइफ होती है, उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, व्यवसाय, कुछ कमाई करने का, कुछ इनकम के जरिया का स्रोत भी हम लोग क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसी में अगर आपसे क्या होता है, किसी को बेनिफिट होता है तो आप उससे क्या करते हैं, आप उसको लाइक करते हैं। अगर उसमें क्या होता है, किसी को आपसे हानि होता है, आप उससे क्या होते हैं, बिलगावे। कहने का तात्पर्य
जीवन जीते, उसी में अच्छा के प्रति घनिष्ठता और उसी में कुछ कारणों से लोगों के साथ संबंध अच्छा भी नहीं हो पाता। बिलगाव क्या भावना देखिए, अगर आप क्या कर रहे हैं, परिवार में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ इनकम का स्रोत दे रहे हैं, कुछ अच्छा जरिया आपके पास है, तो आपके परिवार वाले आपसे क्या करेंगे, घनिष्ठता रखेंगे, लगाव रखेंगे। अगर वहीं आपके पास क्या है, कोई इनकम का जरिया नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, तो आपके परिवार वाले भी ऐसे क्या रहेंगे, नाखुश रहेंगे। अब यहाँ पे कहना है कि हर परिवार में क्या होता है, 1 2 4 किशोर होते हैं, बालक होते हैं, और सभी क्या होते हैं, एक समान नहीं होते। उसमें जिसके पास ज्यादा इनकम होता है, ज्यादा स्रोत होता है, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उसको परिवार वाले क्या करते हैं, अधिक घनिष्ठता संबंध रिलेशन अच्छा रखते हैं। अगर वही में किसी के पास कोई समझदारी कम होती है, वह किसी इनकम की जरिया कम होती है, उसे परिवार वाले क्या करते हैं, बिलगाव रिलेशन अच्छा नहीं रख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7 नंबर पॉइंट है, उसमें आप लोग सुने होंगे, जहां उस पॉइंट का नाम है क्या, लोकहित, स्थिरता, उत्पादन से निष्क्रियता। ठीक है, वो लोकहित समझते हैं, लोकहित से निष्क्रियता के तौर, चलिए इसको हम लिखते हैं 7 नंबर पॉइंट देखिए, लोकहित। ठीक है, लोकहित हो गया, उसके बाद स्थिरता, स्थिरता। ठीक है, लोकहित के बाद स्थिरता होगा, उसके बाद आपके पास हो जाएगा उत्पादन से निष्क्रिय। ठीक है, उत्पादन से ठीक है, उत्पादन से निष्क्रिय। ठीक है, उत्पादन से क्या होगा, निष्क्रियता, क्रियता। ठीक है, इसका स्टेजेस जो होगा, उसका स्टेजेस क्या होगा, कितना होगा, 36 से 55 वर्ष। ठीक है, पूरी जिंदगी हमारी जो होती है इसी स्टेज में क्या होती है, जकड़ी हुई रहती है। ठीक है, अब 35 से या 36 से 55 वर्ष की होती है, तो हर व्यक्ति क्या करते हैं, कोई ना कोई अपनी जॉब का तलाश में रहता है, कोई ना कोई इनकम का स्रोत होता है, और इसके साथ साथ तो क्या होते हैं, वो शादीशुदा हो, अपनी की पारिवारिक जिंदगी, और उस पर क्या होते हैं, एक अच्छा खासा क्या होती है, बोझ हो जाती है। ठीक है, और उनकी जो सोच होगी वो एक सभी के साथ क्या होगी, पॉजिटिव नहीं हो सकती, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चलती है। उस समाज में किसी के साथ उनका रिलेशन जो होगा वो अच्छा होगा, और किसी के साथ क्या होगा, उनका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जिसके साथ अच्छा होगा उनको क्या करेंगे, वो ज्यादा लाइक करेंगे, जिसके साथ अगर अच्छा नहीं होगा वो क्या करेंगे, उनको ज्यादा लाइक नहीं देंगे। और उनके पास क्या करते हैं, सहयोग की भावना, कल्याण की भावना, उन्नत बनने का प्रयत्न करते हैं, समाज में अच्छा स्थान बनाने में लगे रहते हैं। इसी कारण से गलती हो जाती है, किसी कारण से उस समाज के प्रति हमेशा उनकी जो सोच होगी वो पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है, सहयोग करेंगे, एक दूसरे की समस्या के सुनेंगे। ठीक है, वो अपने हर क्षेत्र से क्या उनका धन जन मन सारी चीजें उनके एक दूसरे के प्रति वो लगे रहेंगे। ठीक है, अगर जिसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा पॉजिटिव वर्क किए, बाई चांस किसी वर्क कारणवश क्या होगा, उसको भी उनको निगेटिव भावना आ गई, या निगेटिव भावना नहीं है, कुछ गलत हो गया, अच्छाई के साथ साथ उसमें कुछ बुराई भी आ गए, तो उसके क्या होता है, उसे निष्क्रिय समझा जाता है, और उन्हें अनेक बातें क्या करते हैं, हम लोग टाना दिना हम लोग पराक्रम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद संपूर्णता से परिपक्वता, सत्यनिष्ठता से निराश। देखिए यहाँ पे है संपूर्णता, संपूर्णता से क्या, संपूर्णता से परिपक्वता, परिपक्वता। ठीक है, एक ही चीज है, माने संपूर्णता से परिपक्वता, और फिर इसी में आ जाता है सत्यता निष्ठा से निराश, माने सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठता से निराश। ठीक है, सत्यनिष्ठा से निराश, ये अंतिम स्टेज है 56 से लेकर अंत तक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति पुरानी जो बीती हुई जो प्रक्रियाएं होती है, बीती हुई जो बातें होती है, उसको क्या कहते हैं, वो व्यक्ति रिवीजन करते हैं, दोहराते हैं। ठीक है, और उसमें जो सारे वर्क किए रहते हैं उसके प्रति हो हमेशा उनकी जो सोच होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। शारीरिक शक्ति जो होती है व्यक्ति की क्या होती है, कमजोर हो जाती है, माने कार्य करने की जो क्षमता होती है, एनर्जी होती है, पावर होती है, क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, आय का साधन जो होता है, उनके पास जो इनकम की जरिया होती है वो भी क्या होती है, समाप्त हो जाती है, और पुरानी बातें घटनाओं को असफलता को क्या करते हैं, वह दोहराते रहते हैं। ठीक है, जिसके चलते व्यक्ति निराश और चिंतित ज्यादा रहते हैं। कहने का तात्पर्य संपूर्णता से परिपक्वता,
व्यक्ति हमेशा क्या करता है, अक्सर पॉजिटिव से, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं कि जो हमेशा कुछ ना कुछ निगेटिव सोचते हैं ना। कोई ऐसा परिवार होता है जो चाहता है कि हमारे परिवार के जो बालक हैं, व्यक्ति हैं, क्या करें, कुछ गलत करें। सभी कोई चाहता है कि, देखिए दुनिया के हर व्यक्ति होते हैं, दुनिया के हर परिवार के माता पिता वो अपने बालक को हमेशा क्या करते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते। अगर मैं जानता हूं कि मैं ये चीज करता हूं तो हम अपने बच्चे को चाहेंगे कि मैं इस लेवल से हमेशा ऊंचा ले जाऊं, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, उनकी क्षमता योग्यता के अनुसार वर्क नहीं मिल पाता है, काम नहीं मिल पाता है, तो व्यक्ति क्या करते हैं, जो पुरानी रीति रिवाज, पुरानी बातें होती है उसको क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। इसके साथ साथ वो अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो बालक होते हैं, उसको भी क्या करते हैं, वो समझाते हैं कि मैं जब पढ़ रहा था, जो मैं इस समय काम करता था, तो वहां उस समय ऐसा ऐसा सिचुएशन है। आज के बावजूद भी हम आप लोग को इतना सुविधा दे रहे हैं, तब भी आप उस वर्क को करने में क्या है, असफल हैं। ये सारे दिखाने के बावजूद भी बच्चा क्या करता है, उस कार्य को, व्यक्ति उस कार्य को करने में असफल होते हैं। तो यहीं पे कहने का तात्पर्य कि अंतिम स्टेजेस यहीं पे है, और अंतिम स्टेज में क्या होता है, संपूर्ण परिपक्वता हो जाती है, ठीक है। यहां तक हमें आप लोग को बताए हैं कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है, सीखने की प्रक्रिया होती है, कभी क्या होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। सीखने के जो मोटिवेशन होते हैं, लर्निंग होते हैं, वो कभी समाप्त नहीं, वो एक जीवन परिवर्तन स्टेज बाय स्टेज क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है। तो हम लोग एरिक्सन के क्या करें, उनके सिद्धांत को देखें, ठीक है। अब एरिक्सन या प्रक्रिया क्या होती है, रेगुलर रहती है, ठीक है। तो आज की जो मेरा क्लासेज है, हम लोग क्लास को यहीं पे क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, ठीक है। सबसे पहले आप लोग से यही मेरा आग्रह है, अनुरोध है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रतिदिन क्या कीजिए, यूट्यूब चैनल पे जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको आप एक दूसरे के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और उनमें जो त्रुटियां हैं, जो कुछ पूछना है, उसको क्या कीजिए, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, जो जो टीचर हैं, जो फैकल्टी हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, और उनका क्या होगा, निश्चित समाधान का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से फिर क्या, गुड मॉर्निंग, थैंक्स।